कि यशायाह के पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। 1:18 में लिखा कि मैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और परमेश्वर आज रात तुम्हारी जिंदगियों में कह रहा उस अंतर को खत्म करने वाला जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज वो घर नहीं मिला, वो गाड़ी नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, वो अनॉइंटिंग नहीं मिली, मैं कह रहा हूं कि उस अंतर को खत्म होता देखोगे। क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, उत्तर देना चाहता है, इसलिए कह रहा है। लेकिन कई बार मैं आशीष इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उन लोगों के जीवन में फाइट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सुबह 4 बजे परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे हाथों के ऊपर एक बहुत तकड़ी अनॉइंटिंग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रिसीव की, वो अनॉइंटिंग। और मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा कब क्या करेगा। और मैं जैसे ही चर्च के अंदर गया आज सुबह तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति बेड से खड़ा हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है प्रार्थनाओं विनतियों का परमेश्वर है। अगर वो व्यक्ति काफी समय से कह रहा है कि बेल्ट लगी हुई बेड पर पड़ा है और प्रॉब्लम से, और आज आपने सुबह भी सुना कि एक बिल्कुल औरत, मैं उसकी वीडियो भी दिखाया आपको, कल भी दिखाऊंगा, कि उसके कमर पे बेल्ट लगी हुई थी और उसका ऑपरेशन हुआ था और उसको कैंसर फिर दोबारा हो गया। उसके बालों से बिल्कुल वो गंजी होगी, कीमोथेरेपी उसको लगती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके लिए ले हैंड प्रे किया, प्रार्थना किया, और उसके बाद वो औरत आजाद होगी। आज वो गवाही देने के लिए आई। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं, आज लोगों ने देखा उसको। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं कि वो औरत आजाद होगी, कोई बेल्ट नहीं, कोई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी फाइट को खत्म करना चाहता है। अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप कह रहे कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आज आपकी फाइट को खत्म करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी विनतियों को सुनने वाला है। लेकिन लोग बहाने मारते हैं। 38 साल का पैरालाइज का व्यक्ति के पास यीशु मसीह खुद चला गया। अरे मतलब कि आज लोग बोलते हैं, कह रहे जी परमेश्वर तू नीचे आ जा और तू ही हमें प्रार्थना करना सिखा दे, तू सिखाएगा तो करेंगे हम प्रार्थना विनतियां। यीशु मसीह तो खुद 38 साल के बीमार के पास चला गया और बोलता है तू क्या चाहता है, और कह रहा है कि क्या मैं तेरी हेल्प करूं। कहता है जी मेरे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बहाने मार रहा है यीशु मसीह को देखने के बाद भी, बोल रहा है, कह रहा है बहाने मार रहा है, बहाने। कहता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, वहां तक मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, मेरे से पहले कोई कुंड में कूद जाता है। परमेश्वर बहानों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने उसके बहानों को सुना और देखा, लेकिन फिर भी उसको एक डांट लगाकर उसको छोड़ दिया। उसको बोलता है जा, कह रहा है कि तू चंगा हो गया लेकिन फिर से पाप मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि वो प्रार्थना में बहाने लगा रहा था, इसलिए उसको डांट लगाया। हो सकता है कह रहा आज, कह रहा कि परमेश्वर ने दया कर दी हो हमारे ऊपर, लेकिन इस दया को मतलब आज विश्वासी लोग भी ठुकरा देते हैं। अच्छा अब तो हम प्रभु में आ गए, अब तो प्रभु हमारी जेब में है, अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करे बगैर आपके जो तालाब है, कह रहा उसके ऊपर पानी, कह रहा जब रुक जाता है ना तालाब में, तब तो मच्छर बैठते हैं। मुसीबतें कब आती हैं? जब आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। इसका मतलब कह रहा कि पानी चलते हुए पानी पर मच्छर नहीं बैठता। पतरस की जब प्रार्थना बंद हुई तब वो कह रहा कि मुसीबत में गिरा। कह रहा अपनी फाइट, उसके बच्चे जब परिवार में इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे आदम और हव्वा के, तब वहां मुसीबत आई और बच्चा मर्डर केस में फंस गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन हम पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो विनतियां प्रार्थना करने वाले हैं, अपनी फाइट को कह रहा कि आज परमेश्वर को देने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज आप अपनी फाइट खुद लड़ी जा रहे हो, हॉस्पिटल में पड़े हो खुद लड़ रहे हो, कह रहा कि आज आप कर्जे में हो खुद लड़ रहे हो, रो रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो रो रहे हो, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा एक औरत को, बेचारी को, कि उसका जीवन में देखो मरना और जीना परमेश्वर के हाथ में है, जीवन देना। लेकिन आपको प्रार्थना करना और परमेश्वर को अपनी फाइट देनी है, अपनी फाइट, अपनी मुसीबतें, अपना बोझ परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अपने बोझ को, कह रहा मुझे दे, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। और वहां पर कह रहा कि जब आप विनतियां और प्रार्थना देते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर सुनता है। अब्राहम के जीवन में कह रहा कि क्या हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चे को लेकर आ पहाड़ी पर। लेकिन उसी समय उसका बच्चा भी कह रहा था पापा मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा चुप कर, शट अप, कहीं कह रहा चल खड़ा हो, और उसी समय चल कह रहा होगा चुप कर, और उसी समय अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। और उसकी पत्नी ने भी मना किया होगा, लेकिन उसने कहा चल, कह रहा कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है परमेश्वर के सामने विनतियों और प्रार्थना के साथ आते हैं। अगर आज कोई आपके ऊपर तरस नहीं खा रहा, अगर आप फाइट लड़ रहे हैं, बार बार कर्जे में, बीमारी में, समस्या से, आप आर्थिक तंगी से फाइट लड़ रहे हैं, आज आपकी फाइट खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुस्सा ना करो, तारीफ करो बस परमेश्वर की, कि परमेश्वर हाँ तो मेरी फाइट को खत्म करेगा। लेकिन जब हमारी फाइट खत्म नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, हमारे विचारों में बड़ी उल्टी सुल्टी बातें आती हैं। और लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। बहुत बार कह रहा है कि हम लोग फाइट दूसरे तरीके से लड़ते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक पास्टर था, और वो पास्टर क्या करता था कि वो पास्टर आपस में
उसको छोटी, जब उसके घर में कोई मतलब कोई काम नहीं बनता था तो उसको अंदर से गुस्सा आ जाता था और वो फाइट हो जाती थी उनकी, मतलब जब भी वो प्रार्थना में इकट्ठे बैठते पति पत्नी तो उनकी आपस में फाइट हो जाती। शैतान फाइट करा देता, नया नया जोड़ा और नए नए वो पास्टर बने और उनकी आपस में फाइट करा देता रोज। तो एक दिन क्या हो गया कि एक दिन उसको गुस्सा आया और उसने कहा, कह रहा कि मैं तेरे साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सकता, कह रहा कि तू तो रोज मुझे गुस्सा दिलाती है। और उसी समय एक दिन उसने बातें बातों में क्या हो गया, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे वो उससे ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रही थी, वो नीची आवाज में प्रार्थना, गीत नहीं मिल रहे थे आपस में। कई बार हमें गुस्सा घर में कब आता है, जब आपस में एक बंदा गीत गाने वाला हो और दूसरा ताड़ी बजाने वाला नहीं होता, दूसरा ऐसे कर रहा होता है हाँ हालेलुया। हम छोटी छोटी बात पर प्रार्थना में भी शैतान गुस्सा डाल देता है और उसी समय बोलते हैं अरे ताड़ी तो ठीक से बजा, अरे ये क्या कर रहा तू, प्रार्थना नहीं कर रहा, तू सो रहा है, अच्छा तू प्रार्थना में सो रहा है। तो एक व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति को हमेशा गुस्सा आएगा जो सामने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। तो उस व्यक्ति को जब गुस्सा आया तो उसी समय उसने ऐसा गुस्सा बढ़ा और पत्नी आगे से बोल पड़ी। आपको पता ही है पत्नियां तो बोली पड़ती हैं आगे से, और उसने डंडा मारा उठाकर और पत्नी का सिर पाड़ दिया। और जब चोट लग गई बड़ा पछताया और उसी समय बैठ गया प्रार्थना में और परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर कि तू आज इसी समय निमटारा कर दे, बस या तो इसको ठीक कर दे या इसको मेरे से अलग कर दे। मतलब क्या कर रहा है परमेश्वर, ऐसी गुस्सों की प्रार्थना नहीं सुनता। जो लोग गुस्से में हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग दे दिया, बहुत ज्यादा मुझे आशीष दे दिया और मेरे जीवन में अभी काम हो जाएगा, लेकिन जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बात नहीं किया, वहां पर शैतान ने उससे बात कर लिया। बोलता हाँ बच्चा ठीक है, तू ठीक कर, तू अपनी पत्नी से बात नहीं करना बस 3 दिन। कह रहा फिर बात कैसे करेंगे, कहता बेटे पर्ची के थ्रू करेंगे। और उसने उसी समय पर्ची के थ्रू बात करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता था, पर्ची पर लिखता था, बोलता था मेरे कपड़े धो दियो, मुझे दिल्ली जाना है, चल। वो उसकी पत्नी रोज देखती इसके कपड़े धोने हैं और कपड़े धोने के बाद लिख देती, चल इसके कपड़े धो, मैंने तेरे कपड़े धो दिए, ये ले पकड़ और पहन लेना। तो वो पहन लेता था। खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है, आज मैं आलू के परोठे खाऊंगा, और वो लिख देता आलू के परोठे बन गए, लिख देती और उसी समय खा ले। लेकिन एक दिन उसने कहा, मुझे पर्ची पे लिख दिया, कह रहे मुझे दिल्ली जाना है, सुबह 4 बजे उठा दियो। और उसी समय उसकी पत्नी ने पर्ची देखी और पर्ची में लिख दिया कि सुबह 4 बज गए, उठ जा, और तकिए के नीचे रख दिया। और वो नहीं उठ पाया और सुबह उसकी भाई साहब उसने पिटाई करी, एक बार और सिर पाड़ दिया। और उसी समय वो पास्टर, वो विश्वासी, मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कच्चा हो, लेकिन वो आपस में लड़ पड़े और उन्होंने इतना बुरा हाल किया और इसी समय उसके माफी मांगी परमेश्वर से कि ओहो ये तो शैतान बात कर गया। जब उसने अपनी पत्नी का खून बहा हुआ देखा तो उसके अंदर तरस आया। मैं कह रहा हूं कि कई बार शैतान जो है, कह रहा है ऐसी चीजों में गुस्सा जरूर लेकर आएगा। जब आप इकट्ठे प्रार्थना करने बैठेंगे जरूर गुस्सा लेकर आएगा, क्योंकि उसका मकसद है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है उस वचन को जानता है, जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे वहीं पे डिस्टर्बेंस होगी, वहीं पे गुस्सा होगा, वहीं पे सब कुछ होगा। देखा होगा ना, हम भी लोग कई बार ऐसे करते हैं, प्रचार में कोई डिस्टर्ब कर रहा था, ओए बोलना नहीं, ओए चुप बोलना नहीं, ओए चुप कर बोलना नहीं। मैं भी सारा दिन पास्टर चौक को बोलता रहता हूं, लेकिन उसी समय हम जानते हैं इन बातों को और उसी समय हम अपने आप पर कंट्रोल करने लगते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यही कारण है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करने लगो तो कंप्रोमाइज नहीं करना, दूसरा नेचर खराब नहीं करना। मैं ये बात, ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि अगर आप प्रार्थना में कंप्रोमाइज नहीं करते, दानियल ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कह रहा है कि लोग आए और राजा लोग आए, बोलते कि आपको 3 टाइम प्रार्थना करना है, करते हो आप, लेकिन अब नहीं करोगे, आज राजा का देश है, आप उसके खाने में जाओगे, उसके भोज में शामिल होंगे। लेकिन दानियल ने ठुकरा दिया वो भोज और उसने कहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा भाई साहब, मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मरूं तो मर जाऊं। कह रहा है कि उसने कहा तुम्हें खड्डे में डाल देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, बोलता है डाल दो आज। कह रहा है कि और उसी समय उसने कंप्रोमाइज नहीं किया उनके साथ और उनके साथ फाइट लड़ा, क्योंकि वो प्रार्थना के साथ फाइट लड़ रहा था। परमेश्वर को दिया उसने विनतियां, उसने शेर के सामने डाल दिया, लेकिन खड्डे में डाल दिया और उसी समय वहां पर परमेश्वर उसकी फाइट लड़ने के लिए खुद आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा अपने भविष्यवक्ता के द्वारा यही बता रहा था, योशापात के द्वारा, आज हो सकता है आप किसी समस्या में हो और आप ऐसी फाइट में फंसे हुए हो, ऐसी जंग आप लड़ रहे हो, ऐसी बीमारी से जंग लड़ रहे हो, कर्जे से जंग लड़ रहे हो, बीमारियों समस्याओं से जंग लड़ रहे हो, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है अगर आप प्रार्थना विनती के टाइम में, कह रहा है कि आप कंप्रोमाइज नहीं करते किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। अब्राहम ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने कहा कह रहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ए पत्नी चल इधर हो, परमेश्वर ने बुलाया बच्चे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए, चल जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत बार कह रहा हमारे ही अपने लोग, कह रहा है कि हमारे
प्रार्थना जीवन में रुकावट बनते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें बाहर के नहीं अपने ही लोग पकड़वाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि आपको प्रार्थना करनी है लेकिन धीरज रखना, अपने नेचर को खराब नहीं करना, क्योंकि शैतान को पता है। कह रहा है कि अगर ज्यादा बड़ा दुख है तो उसी समय ज्यादा लोग प्रार्थना करना स्टार्ट करो, परमेश्वर काम करेगा। ज्यादा बार प्रार्थना करना स्टार्ट करो, परमेश्वर आज काम करेगा। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, वो बिगड़े हुए को सुधारना चाहता है, आज वो आशीषित करना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैंने आज तेरे कलाम को सुना और मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और आज परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा और यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग देगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं विनतियां करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा हमारा बच्चा नहीं सुधरा, हमारा बच्चा नहीं सुधरा, हमारा बच्चा नहीं सुधरता। लेकिन ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि जो मेरे साथ बिगड़े हुए बच्चे भी मेरे साथ रहने लग जाते हैं, वो सुधर जाते हैं। बहुत सारे बिगड़े बच्चे मेरे साथ सेवा करते थे, मैं कह रहा हूं कि वो बिगड़े हुए थे, उनके माँ बाप यहाँ छोड़ गए और आज वो सेवा करते हैं, पास्टर है मेरे साथ। परमेश्वर काम करता है, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है आज सुधरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज कोई कंप्लेंट्स है, आप बार बार कंप्लेंट्स दे रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कंप्लेंट्स को ले रहा हूं और तुम्हारे घर की परिस्थितियों को चेंज कर रहा हूं। लेकिन कब कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना विनतियां कह रहा मुझे देना सीख जाओगे दाऊद की तरह। मैं फिर से कह रहा हूं कि नेचर आपको खराब नहीं करना, गुस्सा नहीं लेकर आना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां आप गुस्सा करते हैं प्रार्थना के अंदर कि उसी समय परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। इजरायलियों ने प्रार्थना विनतियां करना तो सीख लिया, लेकिन वो उस समय में जब उन्हें नहीं मिला तो उस समय कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर, और उसी समय जब पानी नहीं मिला तो वो कुड़कुड़ाए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि भूल गए 430 साल की गुलामी से मैं तुम्हें आजाद करके लेकर आया। आज लोग भूल गए हैं चिन्ह चमत्कारों को, लेकिन जब छोटा सा काम नहीं बनता तो उसी समय वो रोते और चिल्लाते हैं और कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स करते हैं। और आज बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, परमेश्वर हमारा बच्चा नहीं मानता, हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं बैठती, हमारा भाई नहीं बैठता हमारे साथ प्रार्थना में, ये बैठते नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं नहीं बैठाऊंगा। तुम्हारे अंदर दिमाग होना चाहिए, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मुझे ऐसे गड्स मेरे अंदर दे दे कि मैं उनको अपनी तरफ खींच लूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, एक भी आत्मा नहीं बचती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको यह मांगना है, परमेश्वर मुझे गड्स दे सुसमाचार सुनाने का कि मैं बहुत सारी आत्माओं को बचाऊं और परमेश्वर काम करूं। परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा अधिक लोग देता है जिनके अंदर टैलेंट होता है। आपको यह टैलेंट मांगना है परमेश्वर से। यहां पर मैं अपनी गवाही से बता रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को प्रार्थना में कैसे बिठाता हूं। जब से मेरी शादी हुई मैं अपनी पत्नी को बिठाता है, अपनी प्रार्थना में इकट्ठे हम बैठते आए और मैं बोलता था ऐसे करके, मैंने कहा मैं तेरे को गोवा घुमा के लाऊंगा, तेरे को केरला घुमा के लाऊंगा, तेरे को बॉम्बे घुमा के लाऊंगा, चला जा। हर हफ्ते एक नई बात। तो मैं उसको ज्यादातर प्रार्थना में बिठाया। मैं अपने बच्चों को भी बिठाता हूं, मैं बोलता हूं बेटे तुम्हें मैं जर्मनी लेके जाऊंगा, अमेरिका लेके जाऊंगा। भाई साहब पूरे मेरी शादी को 2011 में हुई थी और कहीं नहीं लेके गया भाई साहब, लेकिन कहीं नहीं लेके गया। मैं कह रहा हूं सिर्फ वो भी एक बार इंग्लैंड गई और वो भी अपने आप गई। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर काम करता है। मैं नहीं गया कहीं पे, लेकिन मेरे अंदर गट्स है। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको इतने विश्वास के साथ उनको कहा, मैंने कहा हाँ मैं तुझे ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। लेकिन आप मैं कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं अपने बच्चों को करते। कह रहे जब आप बच्चों को बोलते हैं कह रहे कि बेटे हाँ तू अगर पास हो जाएगा ना मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगी, मैं तेरे अगर पास हो जाएगा मैं तेरे को कार दिलाऊंगा अगले साल। आप गच्चा देना जानते हैं बच्चों को, क्यों नहीं आप प्रार्थना के लिए आप बच्चों को ये बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये गट्स हैं तो आज लारा लगाना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपने मुंह से बोल दिया, मेरी पत्नी बोलती थी कि आप लारे लगाते रहते बच्चों को, मैंने कहा एक दिन आएगा, आज मेरी जेब में 5 रुपए नहीं है, एक दिन 5 लाख भी होंगे। मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा परमेश्वर घुमाने के लिए टाइम भी देगा। मैं कह रहा हूं अगर आज आप मुंह से बोलते हो तो परमेश्वर आपके मुंह का सृजन आ रहा है पूरा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा वो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आपके पास पैसे ना हो और आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर के सामने बहाने मत मारो। लेकिन आप अगर विश्वास से बोल रहे हो परमेश्वर आज काम करने वाला आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को तैयार करो। एलिया बोलता था कह रहा मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, लेकिन वहां पर कह रहा मैं इकट्ठे होकर प्रार्थना कैसे करूंगा। उसने 12 गोत्र के पत्थर उठाए अपने हाथों में और प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज जब मैं झील के अंदर था मेरे साथ कोई नहीं था प्रार्थना करने वाला, लेकिन मैं टिंडे भिंडी ऐसे टमाटर, मैं ऐसे बोलता था टमाटर मेरा बाप है, ये कद्दू मेरी माँ है, और मैं ऐसे मूली ऐसी चीजें रखे, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं अपने परिवार के साथ बैठा और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं उनको हाथ में लेकर प्रार्थना करता था। उस समय मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था परमेश्वर के वचन का कि एलिया भी ऐसे प्रार्थना करता था। मैं पुराने नियम पर उस समय ज्यादा जोर नहीं देता था, मैं पास्टर नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया इन बातों को कि इसका मतलब पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करा रहा था। मैं कह रहा हूं कि जब आप इकट्ठे होकर बहाना
ताना मत मारो कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरी बाहर नहीं बैठता, मेरी माँ नहीं बैठती। आप पकड़ो, कहो कि ये भिंडी मेरी माँ है और ये मेरा बाप है, ये बैठे हैं। अमेजिंग करो, मैं कह रहा हूं कि आप महसूस करो कि हाँ वो मेरे आसपास बैठे हैं और परमेश्वर उनको ले आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपका घराना बचाया जाएगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके लोग छुड़ाए जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। कौन कहता है विश्वास नहीं करते लोग? मैं कह रहा हूं लोग करेंगे विश्वास। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम विश्वास से इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। आज तुम विश्वास करो, परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं होती वो परिवार डेड है, घर वो डेड है, वो बिजनेस डेड है, वो चर्च डेड है। लेकिन जब आप इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आप नहीं कर पाते तो आप शॉर्ट टाइम रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये शॉर्ट टाइम रखा तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि पतरस के ऊपर मैं इस चट्टान को, पतरस तू चट्टान है मेरी, कहता है तेरी चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। एक फैसला आपका पतरस की तरह चट्टान बन जाओ आज के, आपने अंदर फैसला ले लो कि मैं चट्टान हूं। परमेश्वर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने परिवार को मारूंगा नहीं, मैं अपने परिवार को प्रार्थना में बिठाने की कोशिश करूंगा, गट्स करूंगा। और अगर वो नहीं मानेंगे तो परमेश्वर मैं क्या करूंगा, मैं फिर भी विश्वास के साथ कहूंगा कि यहां मेरा बाप बैठा है, यहां मेरी मां बैठी है और मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कहता है, जब एलिया ने ऐसे प्रार्थना किया इस्राएलियों के लिए, आशीष को बुलाया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपके घरों में ऐसा आशीष को खोलना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज इसी समय पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज के वचन को जो लोग आज सुन रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु तो ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा ये विनतियां करने वाले लोग जो इस समय मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों की फैमिली को प्रभु तू चट्टान बोल रहा है, प्रार्थना करने वालों के ऊपर विश्वास करके मेरा प्रभु 3 महीने में किसी की फैक्ट्री खुलवाने वाला यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा कर रहा हूं कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो चट्टान है जिन्होंने फैसला ले लिया है कि आज से प्रार्थना करने का कि मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा दानियल की तरह। मैं एक अपना फ्रूट चार्ट का टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने घूमने का चार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं परमेश्वर प्रार्थना विनतियां करने का चार्ट बनाऊंगा। अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर हम तेरे सामने आया करेंगे। वो टाइम अगर आपने फिक्स कर लिए तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसी चट्टान, कह रहा है ऐसे व्यक्ति को चट्टान बोल रहा है और आपके फैसले को देख रहा है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के ऊपर कह रहा है मैं कलीसिया बनाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के ऊपर कह रहा है फैक्ट्री बनाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप झोपड़ी में रहते हो, लेकिन आप उस झोपड़ी के बाद उसी झोपड़ी पर आप बंगला देखेंगे बना हुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर, आपके फैसले का, आपकी विनतियों का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कोई झोपड़ी से बंगले में जाने वाला है, कोई मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को देखने वाले हैं स्वर्ग से यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो 2 संडे से ऑनलाइन चर्च में नहीं आया, तू कहां था? मैं फिर से कह रहा हूं कि कहां गायब था आप? अगर आप अकेले हैं तो मत घबराएं। मैं कह रहा हूं अगर आप अकेले हैं मत घबराओ। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा बाप मुझे देखने नहीं देता, मेरी माँ मुझे देखने नहीं देती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप चिंता ना करो, मत घबराओ, अपने हाथों को उठाओ। और आज आपकी विनतियों को परमेश्वर सुन रहा है, आपकी फाइट को परमेश्वर लड़ रहा है। आपकी फाइट जब लड़ेगा, जब आप अपने विचारों में लड़ेंगे, अपने विचारों से आपको लड़ना है। यहां पर मैं कह रहा हूं याकूब अपने विचारों में लड़ता आया और लेकिन उसको बहुत बार ख्याल आए कि तू चोरी कर ले। रूत मैं कह रहा हूं कि अपने ख्यालों में लड़ती आई, एस्तर अपने ख्यालों में लड़ती आई और उसी समय मैं कह रहा हूं कि उसने अपने आप को जीता। पवित्र आत्मा आज आपको जिताने के लिए बैठा है, आपको कह रहा है कि परमेश्वर कि तुम विनतियां प्रार्थना करो और अपने विचारों में लड़ो कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरा काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा आज ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और मैं कह रहा हूं फिर से कह रहा हूं कि वो झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं कि पहले लेवल से दूसरे लेवल में जाने वाले हैं। आपका बिजनेस चौथे नंबर पर होगा, पहले नंबर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जितने लोग इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार का बंधन टूट जाए, हर एक शराब जाते रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय सारे शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय परमेश्वर तेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे परमेश्वर तो इनके ऊपर अनुग्रह कर और बंधन तोड़ दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज जब मैं इकट्ठे होने का फैसला लूंगा परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी आज विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तो इनके घर में, इनके जीवन में काम कर परमेश्वर, जैसे आज सुबह तूने काम किया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के बंधन तोड़े और परमेश्वर इसी समय इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर जो अपने सच में पासपोर्ट लिए बैठे हैं,
अपने ATM लिए बैठे हैं परमेश्वर, जो भी अपने घर की फोट में लिए बैठे हैं इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिंगापुर वालों के लिए, मलेशिया वालों के लिए, और थाईलैंड वालों के लिए, बहरीन वालों के लिए, दोहा कतर वालों के लिए इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, विनतियां करता हूँ मेरे पिता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जो मुझे देख रहे हैं इस समय, इटली, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से इस समय परमेश्वर जो देख रहे हैं, आसाम से, बिहार से इस समय, महाराष्ट्र से इस समय, पूना से, गोवा से, विशाखापट्टनम से इस समय पवित्र आत्मा जी जो मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, केरला से, हैदराबाद से, ओ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इस समय पवित्र आत्मा, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से इस समय परमेश्वर, पंजाब से, कि हर एक कोने से, जम्मू से इस समय पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं, अमृतसर से, मोगा से, पंजाब से इस समय, दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद, नोएडा से इस समय परमेश्वर, न्यू चंडीगढ़ से इस समय, जहां से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके घरों में बड़ी ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला बाबालाबा शबालाबा, मेरे साथ कहो, मेरे साथ कहो, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं कह रहा हूं आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं जो मेरे साथ गा रहे हैं, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं फिर से कह रहा हूं आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं जो मेरे साथ गा रहे हैं, आपका ड्रीम्स कुछ भी हो आज पूरा होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। फिर से गाओ, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हम सब इकट्ठे होकर बैठे परमेश्वर, इस समय ऑनलाइन चर्च वाले और हम सब इकट्ठे होकर बैठे पिता, तूने कहा जहां या 2 या 3 जन, और परमेश्वर ये लाखों लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा, आज से इनके बच्चों की स्टोरियां बदलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज से इनका कैरेक्टर बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इनके छुटकारे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता, किसी भी बीमारी में ये पवित्र आत्मा फाइट लड़ रहे हैं, इसी समय वो बीमारियां पवित्र आत्मा इसी समय तू ले ले पवित्र आत्मा जी, तू इनकी जंग लड़ ले पवित्र आत्मा, इसी समय ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय वो उल्टियां, मैं देख रहा हूं किसी को उल्टियां लग रही हैं, मैं देख रहा हूं किसी को उल्टियां लग रही हैं, और इसी समय उसके मुंह से खून आ रहा है, मैं इसी समय देख रहा हूं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, कह रहा है कि सच है ये बात, अगर तू प्रार्थना में शामिल ना होता तो तुझे कैंसर हो जाता। आत्मा मेरे से बातें कर रहा है, और इसी समय तू विश्वास कर, मैं नहीं जानता तू कहां पर है, लेकिन मैं आत्मा में तुझे देख रहा हूं, और तू इस समय मुझे देख रहा है महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि महाराष्ट्र से देख रहा हूं मैं, अभी इसी समय मेरे बोलते ही परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, और इसी समय तेरे मुंह से खून आ रहा है और तू घबरा गया है, लेकिन तेरी बात सच्ची है, घबरा सकता है, लेकिन परमेश्वर तुझे इसी समय हील कर रहा है, इसी समय तुझे सुरक्षित कर रहा है, तेरी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही हैं, ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, मैं देखता हूं ऐसे, कोई नेपाल से मुझे देखता है, कोई जॉब चाहता है, और मैं तेरा नाम ऐसे देखता हूं, तुझे परमेश्वर जॉब की आशीष दे रहे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपनी बीमारियों से छूट जाओ, पथरियां बाहर, मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय मेरी आंखों में देखो, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरी आंखों के ऊपर से एक नई अनॉइंटिंग उतर रही है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, और राचा रबा सना योवरे रे 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 रे, यीशु के नाम में इसी समय परमेश्वर मैंने जो फूका है, इसी समय तेरी फूक में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। और जो मुझे देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर एक बड़ी हीलिंग को देखने पाए, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, इसी समय कैंसर बाहर, इसी समय और सर्वाइकल छोड़ दे, गंदी आत्मा को बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हुक्म देता हूं, इसी समय टीवी की प्रॉब्लम जाए इसी समय, और काला पीलिया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के फूड पाइप लग रही है और वो तर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि किसी के बाल उड़ रहे हैं, बार बार वो कंघी करती है सुबह और बहुत सारे उसके बाल झड़ते हैं और वो गंजापन हो गया उसको। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, मैं देखता हूं हाँ आप दुबई से कोई मुझे देख रहे हैं और दोनों पति पत्नी में आपके रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गए, आप कह रहे हैं मैं इसको छोड़ दूं, और आप आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके घर में अनॉइंटिंग को दे रहा है, आपके फ्यूचर को, आपके घर को फिर से बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं। नेहा, तेरे बैड ड्रीम्स मैं देख रहा हूं, तू बैड ड्रीम्स देख रही है, बैड विचार तेरे अंदर आ रहे हैं, और इसी समय अपने लिए प्रेयर कर, घुटने टेक अभी इसी समय, परमेश्वर का आत्मा तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा है। ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर इसी समय छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देखता हूं कि ए और
ऐसे अभी मैं देख रहा हूं कुछ एस नाम वाले परमेश्वर आपके ऊपर एक नई कार की ब्लेसिंग को खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं किसी को थॉट्स की प्रॉब्लम है, कोई गले में थॉट्स की प्रॉब्लम है, और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो गई है जैसे उसको थायराइड भी, थॉट्स भी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई रिपोर्ट में आ गया, अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो, मेरे हाथ की तरफ देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, समय मेरे प्रभु जी तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, कोई यूपी से मुझे देख रहे हैं और इसी समय कोई पंजाब से मुझे देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इनकी हीलिंग होने पाए, इनकी हीलिंग होने पाए। अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय टच कर पवित्र आत्मा, स्पर्श कर परमेश्वर, और ये बढ़ने पाए, आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय छू ले और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कि इटली से कोई पति पत्नी आपस में डिवोर्स तक नौबत आ गई है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। डिवोर्स केस की प्रॉब्लम इसी समय हल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से मुझे देख रहा है इसी समय उसको कोई प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई बार बार एक टांग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे देख रहे हैं RSM नाम वाले, खासकर देख रहे हैं, और उनके पास बेटा नहीं है। मैं वाई नाम को भी देख रहा हूँ, बेटा नहीं है। जैसे मैं उनको बोल रहा हूँ वाई नाम से, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे यश तेरे पास बेटा नहीं है, राजेश तेरे पास बेटा नहीं है। मैं ऐसे देखता हूँ ऐसे लोगों को जो बेटे की तलाश कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको बेटे की आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं रश्मि, कोई तो मुझे देख रही है और चाहे तुझे किसी ने जवाब दे दिया हो, लेकिन परमेश्वर तुझे बच्चा देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु इन्हें छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं आत्मा में कि एक व्यक्ति है और उसके कानों में मशीन लगी हुई है, और उसको डॉक्टर ने कहा तुझे मशीन सारी जिंदगी लगानी पड़ेगी, तुझे सुनेगा नहीं, तो हील हो रहा है। राचा रबा सना योबरे इसी समय हीलिंग होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि मुझे पंजाब से देख रहा हूँ, उसकी किडनियों में प्रॉब्लम्स है, और परमेश्वर का आत्मा आपके किडनियों को छू रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा काम करे आपके जीवन में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। मैं देख रहा हूं ऐसी आत्मा में कोई यूरोप से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तेरी किडनियों को चंगा कर रहा है। कोई मॉरिशस से मुझे देख रहा है, और इसी समय आपकी किडनियों को हील कर रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी समय छू रहा है, और इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है आपके पराबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले। और मैं देख रहा हूं ऐसे कृष्णा तेरे घर को परमेश्वर इसी समय बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बनाने के लिए जा रहा है पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहा है। और तेरे घर को मैं फिर से कह रहा हूं, कोई ऐसा लगता है कोई व्यक्ति को उसका जन कोई कोमा में और प्रॉब्लम्स में, और वो हील नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा आज इसी समय वो हीलिंग को खोल रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, अपने सिर पर हाथ रखो। मैं कह रहा हूं कि आप, कोई मुझे देख रहे हैं और उसने टेस्ट दिया हुआ है और वो सोच रहे हैं पता नहीं मेरा टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि आप अच्छा नहीं करके आए, गंदा करके आए हो। मैं फिर से कह रहा हूं गंदा करके आए हो, लेकिन देखो ये प्रार्थना का असर आपको मिलेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू ग्रेस करता है, परमेश्वर दया करता है। इस बच्चे को तू पास कर इस टेस्ट में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं नरेंद्र आप जॉब के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। देखता हूं N नाम वाले, V नाम वाले, R नाम वाले, K नाम वाले, W नाम वाले, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ F नाम वालों के बच्चे या वो लोग इसी समय गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं अभी किसी को हॉस्पिटल में है कोई, और उसके फूड पाइप लगा हुआ है और उसको पेशाब की नली भी लगी हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और आप मेरे हाथ की तरफ देखो, मैं ज्यादातर देख रहा हूं इसी समय आप मुझे देख रहे हैं पंजाब से, और आप हीलिंग को महसूस कर रहे हैं चंडीगढ़ से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में, हीलिंग होने पाई यीशु मसीह के नाम में। वो पाइप उतर जाए बार 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 बार, वो पाइप उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं, और मैं देख रहा हूं कोई चंपा, कोई चनन, जैसे देख रहा हूं तेरा घर बनने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई जन मुझे देख रहा है, और वो यहाँ से थाईलैंड से कोई ऐसे
बैंकॉक से या कोई सिंगापुर से बड़ी कंट्री जाना चाहता है, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर आपके काम को बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय जाओ एंजल ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ RSMNTN नाम वाले बेटे की आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ AC और ऐसे D और I और N नाम देख रहा हूँ, M देख रहा हूँ। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो लोग नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है, आपकी जमीन पर कब्जा हो गया, आपकी जमीन किसी ने ले ली, आपकी जान है, चाचे ताऊ हैं, लेकिन आप ऐसा उनको साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट केस की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ प्रेयर करो 3 दिन। हिमाचल से हो आप, मैं देख रहा हूँ आपको। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में काम कर और वो जमीन इनकी छूट नहीं पाए यीशु मसीह नासरी के नाम। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। गुलजार पवित्र आत्मा कह रहा है कि छोड़ दे तंबाकू, मेरे बेटे तंबाकू छोड़ दे। आत्मा तेरे से बात कर रहा है, छोड़ दे उस तंबाकू को। आप एक सिख फैमिली से हैं, छोड़ दो उसको तंबाकू को। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आपके घर को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ वैसे कुलजीत कुलविंदर आप घर बनाओगे, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं परमेश्वर की जिंदगी में चमत्कार होने पाए, अपने हाथों को उठाऊं इसी समय। पथरियां बार, रसोलियां बार, कैंसर बार इसी समय, शुगर बार, टांगों का दर्द जाए इसी समय, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये अनॉइंटिंग इसी समय इनको दिखाई दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जैसे एलिया ने कहा कि ये कह रहे कि पेड़ पत्थर पर नाचने वाले और कह रहा परमेश्वर के सामने नाचने वाले लोगों में कह रहा कि मेरी बात जो ये नहीं मान रहे, पवित्र आत्मा ने दिखा कि मैं परमेश्वर तेरा दास हूं। पवित्र आत्मा ने दिखा जिन लोगों को लगता नहीं है उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं प्रभु का दास हूं और बहुत सारी जीवन में आपके आशीष आना स्टार्ट होंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे एलिया ने कहा कि परमेश्वर ये मेरी बात को तुच्छ जान रहे हैं, भविष्यवाणी को तुच्छ जान रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर इन्हें दिखा कि मैं तेरा भेजा हुआ प्रोफेट हूं। मैं इसी समय देखता हूं अबलबा शबलबा। जापान में मैं देख रहा हूं, मैंने कहा था फिर भूकंप आया, फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आई। मैं फिर देख रहा हूं भूकंप, मैं फिर देख रहा हूं कि कोई बड़ा तकड़ा सुनामी लहर आ रहा है। मैं देखता हूं USA के नजदीक भी आ रहा है और इसी समय मैं कैलिफोर्निया में देखता हूं, मैं देख रहा हूं ऐसे अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कुछ भी हो, कोई भी धमाका हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं धमाका देख रहा हूं, बहुत बड़ा धमाका देख रहा हूं। और राचा रबासना यो दे इसी समय मैं इंडोनेशिया में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फिलीपींस में देख रहा हूँ। पानी की बाल्टी लिए खड़े हैं लोग, पानी नहीं मिल रहा उन्हें, प्रॉब्लम सारी है। बहुत लोग पछताएंगे जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर इस समय तू मदद कर मेरी। मैंने कहा था आपको सितंबर में आप युद्ध सुनेंगे और मैं देख रहा हूँ कुछ लड़ाई झगड़े आप सितंबर के बाद सुनेंगे देशों विदेशों में, आपस में लड़ेंगे। और राचा रबा सना कुछ अरब कंट्रियां, USA, चाइना, आप ऐसे इनको सुनते देखेंगे। रूस, अलग अलग जगह से, फिलीपींस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। ओ राचा रबा सना यो मैं देखता हूं। मैं फिर से मैंने कहा था तीसरी लहर, आपको नहीं लग रहा, लेकिन तीसरी लहर सितंबर से पूरी प्रॉपर तरीके से आएगी। परमेश्वर का आत्मा इसी समय दया कर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत लाखों लोगों को प्रॉब्लम्स हो गया। परमेश्वर इसी समय तू छू और सुरक्षित कर सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय तेरे अनुग्रह को परमेश्वर ये देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो हर संडे, हर वीरवार पवित्र आत्मा जो बैठते लाइव के अंदर, और मेरे पिता परमेश्वर जो चर्च में आते, और जो हमारे टीवी पार्टनर्स अनॉइंटिंग और समय पवित्र आत्मा ऐसी अनॉइंटिंग इनके ऊपर आने पाए। जो पवित्र आत्मा जी पार्टनर्स हैं, जो सच में बीज बोते, जो उन्होंने दशमांश दिया, जिन्होंने परमेश्वर इस चर्च बिल्डिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवनों में बड़ी आशीषों को खोल देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर बड़े अनुग्रह को खोल रहा है और आशीष दे रहा है स्वर्ग से।